जिसे जिंदा गाड़ा गया वो आज भी जिंदा है। दोस्तों, रूहानी ताकतें हमारे आसपास होती हैं, बस दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाएं उनके होने का एहसास जरूर दिलाती हैं। ऐसी एक घटना का शिकार बनी सोफिया, जो अपने 8 साल के बेटे के साथ अपने पूर्वजों की वीरान हवेली में लौटती हैं। कभी यहाँ राजा महाराजा रहते थे, अब सिर्फ सन्नाटा और डर है। दोस्तों, सोफिया जब पहली रात उस बंगले में सो रही थी, तब खिड़की से एक पक्षी टकरा कर मर जाता है। सोफिया घबरा जाती है, लेकिन सुबह तक सब गायब, न पक्षी न खून। कुछ ही दिन में एक मजदूर छत से गिरकर मर जाता है। सोफिया को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, अगर बेटे को बचा सकती है तो बचा ले। सोफिया भागकर कमरे में जाती है और देखती है कि उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला है। किसी तरह वो उसे बचा लेती है। फिर एक बुजुर्ग मजदूर बताता है कि उस हवेली में रूहें भटक रही हैं। एक पुरानी किताब से सोफिया को पता चलता है कि एक नौकरानी को झूठे इल्जाम में जिंदा दफन कर दिया गया था। उसके प्रेमी की मौत और राजा की आत्महत्या के बाद हवेली शापित हो गई। सोफिया बेटे को लेकर हवेली छोड़ देती है, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एक पुलिस अफसर डेनियल उनकी मदद करता है। रास्ते में बूढ़ा मिलता है जो भूत निकालता है। डेनियल किसी तरह उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाता है, लेकिन कुछ रातों बाद सोफिया को अपने होटल के कमरे में वही गीली मिट्टी की महक फिर से महसूस होती है और बेटे की ड्राइंग बुक में खून से बनी आकृति दिखती है, एक हवेली और उसमें खड़ा एक साया। सोफिया समझ चुकी थी, हवेली ने उसका पीछा अभी छोड़ा नहीं है। सोफिया और उसका बेटा तो बच जाते हैं, लेकिन हवेली आज भी जिंदा है और इंतजार कर रही होती है राजा के वंशज का।